में आज से आदर्श आचार संहिता समाप्त। जनसुनवाई शुरू होने के साथ हटेंगे कई प्रतिबंध। प्रशासनिक सर्जरी के साथ विभागों में होगी पोस्टिंग। आचार संहिता खत्म होते ही एमपी में एक्शन गति देने के लिए अधिकारियों की होगी नई तैनाती। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल को, बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनने से। अनिरुद्ध, जिस तरह से आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता के समय तमाम जो प्रशासनिक काम है वो एक सीमित हो जाते हैं। सरकार के पास जो पावर होती है वो सीमित हो जाते हैं, बहुत बड़े अधिकार नहीं ले सकते, उसमें जनसुनवाई नहीं हो सकती और तमाम जरा चीजें उसमें बंदिशें रहती है। लेकिन आज से आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। राज्य सरकार का क्या कुछ प्राथमिकता आप देख पा रहे हैं जैसे आचार संहिता समाप्त हो रही है? देखिए, देश भर में लोकसभा चुनाव के सभी चरण संपन्न हो चुके हैं और दिल्ली में नई सरकार बनने की तैयारी है। इसके बीच में आज से देखा जाए तो आदर्श आचार संहिता जो लोकसभा चुनाव 2024 के कारण देश भर में लागू थी वो आज समाप्त हो रही है और आज से सारे प्रतिबंध भी समाप्त हो जाएंगे और देखा जाए तो लगभग 82 दिनों बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी। और अब सबसे बड़ा जो इसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कलेक्ट्रेट में जो जन सुनवाई होती थी, जिसमें आम जनता अपनी तकलीफों को, अपनी समस्याओं को लेकर जाती थी, उसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा धारा 144 जो आचार आदर्श संहिता के कारण कई शहरों में लगाई गई थी वो समाप्त हो जाएगी और अब एसडीएम से बैंड बाजे यानी शादी या समारोह में बैंड बाजे की या जुलूस आदि की अनुमति अब एसडीएम से लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो सरकारी कामकाज में तेजी आने के साथ कई प्रतिबंध भी आज से हटेंगे। और जहां तक बात करें हम प्रशासनिक सर्जरी की तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आने वाले दिनों में एक बड़ी प्रशासनिक फेरबदल करने जा रहा है, प्रशासनिक सर्जरी करने जा रहा है, जिससे कि सरकार के कामकाज में और तेजी आए। और इसके अलावा जहां गरीब परिवारों की बात की जाए तो 20 किलो अनाज की जो पर्ची वितरण का काम आचार संहिता के कारण बंद हो गया था, जिसमें गेहूं, चावल और 1 किलो नमक गरीब परिवारों को मिलता है, वो पर्ची वितरण का कार्य भी आज से शुरू हो जाएगा। और जहां तक बात करें नियुक्तियों की तो राज्य सूचना आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होना बाकी है, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति बाकी है। तो आदर्श आचार संहिता हटने के बाद ये भी सब क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मंत्रियों को, मोहन सरकार के मंत्रियों ने मांग की थी आचार संहिता के पहले विधानसभा चुनाव जीतते कि उन्हें नई इनोवा क्रिस्टो गाड़ियां दी जाएं। तो 5 गाड़ियां स्टेट गैरेज में आ चुकी हैं, अब नई गाड़ियां और आएंगी और मंत्रियों को भी चमचमाती हुई नई गाड़ियां मिलेंगी। इसके अलावा वायु सेवा पर्यटन भी शुरू होगा। है ना, कुल मिला के देखा जाए तो आदर्श आचार संहिता जो आज से हटने जा रही है उसके कारण सरकारी कामकाज के साथ मंत्री विधायकों की जो निधि रहती है वो रिलीज होना भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरह से देखिए, हालांकि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, पानी को लेकर तमाम समस्याएं, जल संवर्धन मध्य प्रदेश जो सरकार है वो इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाने वाली है। और अगर ज़रूरत के हिसाब से हम प्राथमिकता की बात करें, क्योंकि जनसुनवाई शुरू हो जाएगी, लोग जाएंगे अपनी समस्याओं को वहाँ पर बताएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जो कुछ ऐसे काम, खास काम थे जो आचार संहिता के पहले शुरू करने वाले थे या शुरू हो चुके थे, लेकिन आचार संहिता के कारण उसको रोक दिया गया था और अब जिसकी शुरुआत फिर से हो जाएगी। देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण काम था कि नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के कार्य जो कि विकास से जुड़े हुए कार्य रहते हैं, वो भी कई कार्य आदर्श आचार संहिता के कारण रुके हुए थे, उनमें तेजी आ जाएगी। इसके अलावा विधायकों और मंत्रियों की निधि जो कि आचार संहिता के कारण नहीं रिलीज हो पा रही थी वो रिलीज होगी। और जहां तक हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में सबसे बड़ा काम जो आने वाले दिनों में होने वाला है वो भोपाल के मास्टर प्लान का नया ड्राफ्ट तैयार होने वाला है। जाए तो 2025 के जो अनुसार ड्राफ्ट था जो 2047 तक का बना दिया गया था, जिसमें विधायकों, नेताओं, मंत्रियों, आम लोगों की आपत्ति के बाद इसे रद्द किया गया था। तो आने वाले दिनों में वापस आपत्तियां बुला के भोपाल के नए मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पे वापस चर्चा शुरू होगी और इस पे पूरा काम तेजी से शुरू होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।